वाले नहीं बचा, अब नाचने वाले को ही फेंक दिया आपके यहाँ। मैं जो बोलता हूँ वो हाफी डिफिट में रहता है। तो जो 7वां फेल है उसको अनपढ़ नहीं बोले हम तो क्या बोले? अब अगर नहीं अनपढ़ है तो बोले कि 10वां कब पास किए थे। खाली हाफी डिफिट में करने से थोड़ी हो। दोस्तों, जैसे जैसे बिहार का चुनावी तापमान बढ़ रहा है, वहां के इस पगड़ी वाले डिप्टी सीएम के दिन बुरे आते जा रहे हैं। कोई भी आ रहा है ढोल की तरह, जैसे चाहे वैसे बजा के चला जा रहा है, मानो मोदी जी ने इनके लिए अच्छा दिन नहीं लाया। कौन इनको बजाया, कैसे बजाया, कितना बजाया, किस हद तक बजाया, सारी चीजों पर डिटेल से बात होगी। और हाँ दोस्तों, इस मुद्दे पर भी बात होगी कि आखिर रिमोट से लहंगा कैसे उठ रहा है, बेबी बियर कैसे पी रही है, लहरिया कैसे लूटा जा रहा है और रात में दिया कैसे बुताया जा रहा है। सारी चीजों पर बात होगी। वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो तैयार हो जाइए। प्रशांत किशोर ने, मीडिया वालों ने, रितेश पांडे ने और खेसारी लाल यादव ने इनका कैसे बजा रहे हैं, जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप प्रशांत किशोर का इस वीडियो को देखिए, उन्होंने कैसे इनकी ढोल बजाने की शुरुआत की। नहीं, सम्राट चौधरी के पीछे आप पड़ गए हैं। मतलब हर जगह उनका 10 क्लास का मार्कशीट का है, चश्मा लगा के यही ढूंढे जा रहे हैं, दूरबीन से ढूंढ रहे हैं प्रशांत। अब गर्दा उड़ेगा भैया। ये बताइए कि 7 लोगों के हत्या का अभियुक्त, आरोपी नहीं, 7 लोगों का हत्या का अभियुक्त इस राज्य का उप मुख्यमंत्री बना हुआ है आपके अमित शाह जी के कृपा से, उनके मास्टर स्ट्रोक के तहत। और आप कहते हैं कि बिहारी होने के नाते मैं उस बात को उठाऊं भी नहीं। आप उनसे जरा पूछ लीजिए कि जिन 7 लोगों के हत्या के आरोप में आप जेल गए थे, क्या कोर्ट ने आपको बेल दिया? क्या ट्रायल चला? वो कोर्ट का उस केस का क्या हुआ? भाई, इन्होंने एक फर्जी सर्टिफिकेट लगाया कि मैं 15 साल का हूं और नाबालिग होने के नाम पर उस समय जेल से निकल गए। आज तक उसका ट्रायल नहीं चला है और आप कह रहे हैं कि इनकी बात क्यों कह रहे हैं? आपने अमित शाह से यह सवाल पूछा? आपने अमित शाह जी से यह सवाल पूछा कि सर, आपने जिसको उप मुख्यमंत्री बनाया है वो 7 लोगों के हत्या, 7 लोगों की हत्या मतलब नरसंहार हो गया, 7 लोगों की हत्या का वो आदमी अभियुक्त है, जेल काटा है, और वो आदमी ये बता भी नहीं रहा है कि वो कर क्या रहा है, और आप कह रहे हैं कि पीछे पड़ गए। पूछो पीके, जो पूछना है पूछो। दोस्तों, प्रशांत किशोर के बजाने के बाद ये व्यक्ति जिस भी मीडिया प्लेटफॉर्म पर जा रहा है वहां भी इसे बजाया जा रहा है और बहुत खतरनाक तरीके से बजाया जा रहा है। इसका नमूना जरा देख लीजिए। आज इस मंच पर बता दीजिए कि आपने 10वीं मेरिट कौन से साल में देखिए, पास किया भी कि नहीं किया? ये आप मैं लिख के देता हूँ, हाफी डिफिट करता हूँ। क्या बोला तूने? मैं जो बोलता हूँ वो हाफी डिफिट में रहता है। जो मैं नहीं बोलता हूँ वो मैं। इसके बाद दोस्तों, इन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। खेसारी लाल यादव को छेड़कर छपरा में जाते हैं उनके विरोध में चुनाव प्रचार करने और उनको नचनिया बोल देते हैं। इतने पर इनके दिन इतने खराब चलने लगे, खेसारी लाल यादव ने तो इनको मीठा मीठा तंज करके माफ कर दिया। लेकिन दोस्तों, जब मीडिया वालों ने रितेश पांडे को पूछ लिया, रितेश पांडे हैं तो ब्राह्मण, जन्म कुंडली निकालना जानते हैं, उन्होंने मानो इस पगड़ी वाले डिप्टी सीएम की पूरी पगड़ी ही उनके उतार कर, तो उन्होंने ये गलत बोला है। और क्या मतलब ये कौन सा बात है भैया? तो उनको क्या बोला जाए? हत्यारा? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। उनके ऊपर तो 7 मुकदमा है भाई, 7 लोगों का नरसंहार का मुकदमा चला है, वो 6 महीना जेल भी काट चुके हैं। तो उनको तो इस हिसाब से हत्यारा बोलना चाहिए। अब इस हिसाब से भाई, नाचने गाने वाला तो नाचते तो अमिताभ बच्चन जी हैं, तो उनको जाके भी नचनिया बोलिए। नाचने का तो शुरुआत आप देखे होंगे नटराज वाली मूर्ति भगवान शिव ने किया है, तो वहीं से तो नृत्य आया है ना, जो भगवान ने नृत्य किया था। तो अब तो जाके उनको भी बोलिए। ये गजब। आप जो एफिडेविट को हाफी डेविड बोलने वाला आदमी, क्या उससे और क्या उम्मीद कर सकते हैं? लिख के देता हूँ, हाफी डिफिट करता हूँ। क्या बोला तूने? मैं जो बोलता हूँ वो हाफी डिफिट में रहता है। जो मैं नहीं बोलता हूँ वो मैं। ये कुछ तुक्ष मानसिकता के लोग हैं जो अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं। ये अनपढ़ लोग हैं, इनको नहीं बोलने आता है, यही समझकर लोग इन लोगों को माफ कर देते हैं। बिहार के डिप्टी सीएम बने उनको अनपढ़ बता रहे हैं। तो जो 7वां फेल है उसको अनपढ़ नहीं बोले हम तो क्या बोले? अब अगर नहीं अनपढ़ है तो बोले कि 10वां कब पास किए थे। खाली हाफी डिफिट में करने से थोड़ी हो। इसके बाद दोस्तों, खेसारी लाल यादव ने एक मीठा तंज भरे अंदाज में अपने नचनिया वाले बयान पर जबरदस्त प्रतिक्रिया दी है। कहा कि मैं नाचने वाला हो सकता हूं बट एक इंसान हूं, कलाकार हूं। बट उनके ग्रुप में जितने भी अभी लोग शामिल भी हुए हैं और चाहे जो पहले से भी हैं, वो सारे आसाराम बापू के शिष्य हैं। वो लोग सब प्रवचन करता है। और दोस्तों, इन सब बातों को सुनकर लग रहा है कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। और जरा देख लीजिए वो, अच्छा वो कौन सा व्यक्ति है जो रिमोट से लहंगा उठा रहा है, जरा वो लगाओ तो।
तो लहंगा उठा दे रिमोट से। अरे भाई वो अच्छा कौन है जो वहां बेबी को जबरदस्ती बियर पिला रहा है? कौन है वो? बेबी बियर पी के नाचे लगली चमक चमक चम। और भाई वो कौन सा व्यक्ति है जो जबरदस्ती रात में दिया बुताने का प्रयास कर रहा है? अरे भाई जरा उसे जगाओ तो वो कौन सा है जो जबरदस्ती चदरिया में लहरिया लूट रहा है? कौन है ये? फिर दोस्तों ये सब था कुछ मजाक की बातें जो इन सब के ऊपर बहुत ही अच्छे से लागू होता है। इन्होंने अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मारा है, खुद अपनी बेइज्जती करवा रहे हैं, जहां जा रहे हैं जबरदस्त तरीके से ठुकाई करवा रहे हैं। तो दोस्तों आप सब बिहार वासियों से यही निवेदन करते हैं, ये आपके भविष्य का चुनाव है, आपके बच्चों का चुनाव है, आपकी आने वाली पीढ़ियों का चुनाव है। यदि आप लोगों ने इन नफरत भरी भाषणों में आ गए, इनके बहकावे में आ गए, तो आने वाली पीढ़ियां यकीन से कह रहा हूं आपको माफ नहीं करेंगी, आपसे सवाल पूछेंगी। आओगे जरा दिमाग का प्रयोग करो, सोच कर देखो। 12 साल मोदी जी को केंद्र में, बिहार में 20 साल की उनकी सरकार। और दोस्तों यदि इन 32 साल का अगर बिहार हिसाब मांगने लगा तो ये लोग दे नहीं पाएंगे। जरा सोच कर देखिए, अभी आपको सामने ये देखने को मिलेगा, देश के जितने भी बड़े बड़े भाजपा आरएसएस से जुड़े हुए लोग होंगे, सारे के सारे लोग बिहार की धरती पर आपको मिलेंगे। बिहार का चुनाव को लूटने के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। जैसे ही बिहार का चुनाव होगा देख लेंगे, यही डेरा डम्मू उठाएंगे और जाकर पश्चिम बंगाल में डेरा डालेंगे। वहां जैसे चुनाव खत्म होगा ये लोग तुरंत आकर उत्तर प्रदेश में यही डेरा जमाएंगे। इन लोगों का काम यही है। लोग यहाँ सारा सिनेरियो को समझने का प्रयास करोगे कि 2 गुजराती हैं जो दिल्ली में बैठकर पूरे देश को चलाना चाहते हैं, हर एक राज्य को रिमोट कंट्रोल से। सोचिए बिहार वो किस तरीके पर जीतना चाहते हैं। उन्हें मालूम है बिहार में उनका कोई वोट नहीं है, लेकिन उन्होंने ऐसा रणनीति, ऐसा गणित सेट कर दिया है दोस्तों। चिराग पासवान को पकड़ लिए, हाँ भाई ले लो तुम इस मंत्रालय लो, मांझी जी को पकड़ लिए और नीतीश बाबू को तो फिलहाल जमा कर ही रखे हैं। सारे लोगों को पकड़कर एक मंत्री जैसा एक उनको लॉलीपॉप दे दिए हैं और इन सब का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखे हुए, जिसको जैसे चाहते हैं उसी तरह से उनको रेगुलेट करते हैं। और बिहार को ना कुछ मिला ना कुछ मिलने वाला है। यदि आप लोग अपने बच्चों का अपना भविष्य चाहते हो तो समझ जाइए।